तो नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार की माहौल या कहें कि सरगर्मियां हैं वो बहुत शानदार हैं। जिस चाहे विधानसभा में चले जाइए कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। कांग्रेस का अंडर करंट कई जगह चल रहा है तो कई जगह बीजेपी का भी अंडर करंट दौड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं खुरई विधानसभा की। मध्य प्रदेश सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह को माना जाता है, चूँकि मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब हैं और शहरी नगरीय विकास मंत्री भी हैं, तो अपने तरीके से शहरों का डेवलपमेंट भी उन्होंने किया है, खासतौर से नगर पालिका क्षेत्र के अंदर का। अगर उनके डेवलपमेंट की हम बात करते हैं खासतौर से खुरई क्षेत्र में, तो शानदार तरीके से डेवलपमेंट तो उन्होंने किया है, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता आती है, सत्ता के साथ जो हनक आती है, हनक के साथ आम व्यक्ति के वो अधिकारों को किस तरीके से बचाए रखते हैं वो देखना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम लोग जब खुरई में घूमे तो जन आक्रोश यात्रा के दौरान कुर्सियां खाली मिली। भूपेंद्र सिंह तमाम मंचों से बोलते हुए नजर आए कि कांग्रेस मुक्त खुरई हो चुकी है, और जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके दुकानों पर बुलडोजर चला दिए, उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिए, उनकी जहाँ से वो रोजी रोटी कमाते उसको भी ख़त्म कर दिया और मुकदमे लिखवा दिए गए। ऐसे एक नहीं सैकड़ों की तादाद में मुकदमे दर्ज हैं, और कांग्रेसी समर्थक मान लीजिए, वो लोग मान लीजिए जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं, वो खुलकर ऑन कैमरा मंचों पर बोलते हुए नज़र भी आते हैं। रक्षा राजपूत को कांग्रेस ने चेहरा बनाया है, और रक्षा राजपूत का सबसे बड़ा थीम है चुनाव का डर और भय की आज़ादी, या कहें कि लोगों के जो लोकतांत्रिक मूल हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। भय की राजनीति जो वहाँ पर चल रही थी उससे आज़ादी के लिए रक्षा राजपूत लगातार चुनाव कैंपेन में अपनी बात बोल रही है और प्रचार प्रसार में भी है। गुड्डू राजा सागर में इस समय बड़े पैमाने पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। तमाम विधानसभाएं वो जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लगातार वो अपनी यात्राएं कर रहे हैं। और अंततः चौबे जो वहाँ से विधायक रहे हैं और जिन्होंने कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह को लगातार टक्कर भी दी है, ऐसे में भूपेंद्र सिंह ने पहले उन्हें शांत किया या किसी तरीके से साम दाम दंड भेद के माध्यम से रोका। इसके बाद तमाम ऐसे लोग जो उनका विरोध कर रहे थे उन्हें भी कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में लेकर उन्हें भी शांत किया, लेकिन रक्षा राजपूत को कहीं से रोक नहीं पाए। रक्षा राजपूत हर मंच पर भूपेंद्र सिंह की कहें कि उनके जो काम है, कांड है, जो आरोप लगाते हैं, और कई जगह तो वो सबूत भी दिखाई देते हैं, तो उनको लेकर टारगेट किए हैं। भूपेंद्र सिंह भी अंदर खाने या कहें कि बीजेपी अंदर खाने घबराई हुई है। देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचते हैं, और लगातार ये दौर चलता हुआ नजर आता है। डेवलपमेंट को लेकर भूपेंद्र सिंह पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकते हैं, खास तौर से शहरी क्षेत्र को लेकर। लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो वो अनियमितताएं या कहें कि विकास गम हो जाता है, और उस पर कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। तो शहरी वोट भूपेंद्र सिंह की तरफ नज़र आता है, तो ग्रामीण अंचल का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ नज़र आता है, और वो वोट भी कांग्रेस की तरफ नज़र आता है जो आज़ादी से जीना चाहता है, और आज़ादी उनकी कहीं ना कहीं छिनी है। एक बड़ा मुद्दा चुनाव में है अवैध शराब बिक्री। यूपी की जो शराब है वो वहाँ पर बिक रही है। इस प्रकार के तमाम नेताओं ने वहाँ पर अपने शब्दावली में उसका उपयोग किया है, और उसको लेके यूपी सरकार की भी किरकिरी हुई है, और बॉर्डर के ज़िले के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने सख्ती भी की है। और जो बॉर्डर का ज़िला है ललितपुर, उसकी दारू बिक्री जो कम हुई है इस बार, वो कहीं ना कहीं वो इंगित करती है कि मध्य प्रदेश में ललितपुर की शराब बिक रही है। अब चुनाव किस तरफ जाता है, रक्षा राजपूत किस तरीके से टक्कर देती हैं, अभी भी उस प्रकार का जन सैलाब नहीं उमड़ रहा है। बहुत कुछ कांग्रेसी खुलकर सामने आए, कमलनाथ के नेतृत्व में, कमलनाथ की रैली में देखने को मिला है। गुड्डू राजा, अंजय चौबे और कहीं ना कहीं रक्षा राजपूत, ये तीनों और वो कांग्रेसी जो परेशान थे वो भी खुलकर अब सामने आए हैं। परिणाम क्या होगा, किस प्रकार का होगा, लेकिन अंडर करंट कांग्रेस का खुरई में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भूपेंद्र सिंह के साथ भीड़ तो है, लाभार्थियों की भीड़ ज़्यादा है। अब वो लाभार्थी वोट में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते, ये देखने वाली बात होगी। मौजूदा परिस्थिति यही है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और जहां पर एक कांग्रेसी दिखाई नहीं देते थे वहाँ हजारों की तादाद में कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। जो भूपेंद्र सिंह मंचों से झूठ बोलते हुए नजर आते थे कि कांग्रेस मुक्त हो चुकी है खुरई, वो कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस लगातार वहाँ पर अपना जनाधार बढ़ा रही है। और गुड्डू राजा की उपस्थिति में लोगों को हिम्मत मिली है खुलकर बोलने की। नमस्कार।